और वो केस बड़ा अजीब था। केस था मुंबई शहर का। मेरे पास जब कॉल आता है तो पता चलता है कि एक इंसान है, एक पर्सन है, लेट्स सपोज वो हर रोज रात को उठता है, अपने वॉशरूम की दीवार की तरफ जाता है और अपना सर पटकता है, प्लस वो अपने जेनिटल्स को हार्म करने की कोशिश करता है। ये वो हर रात करता है और ऐसा करने की वजह से उसके शरीर में अलग अलग दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो उनके घर वालों ने ये चीजें बताई। जब हमने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, पर जैसे भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी हमें सिखाया गया था, बताया गया था, हमें एक चार्जशीट प्राप्त हुई उसके घर से। चार्ट शीट, एक नॉर्मल सा चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर पे ओइजा बोर्ड बना हुआ था। उन्होंने पेंसिल से बनाया था, वो कोई बोर्ड नहीं था। तब जाकर पता चला कि इसके साथ साथ और 4 लोग ऐसे हैं जो सेम यही हरकतें कर रहे हैं और वो इसके दोस्त ही हैं। फिर एक और बात पता चली कि इन 5 लोगों ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया रात में। इनको पता नहीं था कैसे करना है, जो भी इधर उधर से देखकर इन्होंने किया, और वो करने के ठीक 1 साल बाद इन पर ये असर दिखना शुरू हुआ। 1 साल तक कोई असर ही नहीं हुआ। ये जो अपना जेंटल्स को काटना और दीवार पे सर पटकने वाली जो बात आपने बोली जी, ये 1 साल बाद होना शुरू हुई। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब ओइजी बोर्ड की तरफ से हो रहा है। खैर, हम लोगों को जब ये पता चल गया फाइनली, हम लोगों ने हर तरीके आजमा डाले। उस दिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसको ले भी नहीं जा सकते थे कहीं पे। घर से बाहर जाने पर वो ब्लड की वॉमिट कर रहा था, तो हम बाहर नहीं ले जा सकते थे। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, क्योंकि हमारा पहला चरण ही डॉक्टर होता है कि पहले डॉक्टर जाए या एक साइकोलॉजिस्ट जाए और वो जाकर देखे। पर जब वो नकारते हैं तब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, अब हम देख सकते हैं। तो जब उन 5 लोगों को इकट्ठा किया गया, तो अंत में थक हार कर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह लेना जरूरी समझा। मैंने उनसे पूछा, तो एक मंदिर के महंत ने मुझसे बोला, वो बहुत बहुत सीनियर है, बहुत पुराने हैं और उनकी आंखें नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छे संत थे और बहुत अच्छे महात्मा थे, जिनको ज्ञान था, जो कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि नासिक में एक इंसान मिलेगा हमको, और वो नॉर्मल से पेड़ के नीचे बैठा होगा। उन्होंने 2-3 हिंट भी दिए और कहा कि उस इंसान को ढूंढ कर लाओ। हम लोग चले गए, बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक बाबा मिले और उन्होंने सीधा हमसे ये बोला कि आप लोग शायद उस दुविधा के बारे में बात करने आए हैं जो घटित हुई है। प्योर हिंदी में बोल रहे थे। आप लोगों के बिना पूछे? ओके। मुझे लगा शायद बाबा ने बता दिया होगा कॉल करके या जैसे भी। तो दरअसल रास्ते में हम ट्रेन से आ रहे थे, हमें खाना नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि खाना खा लो पहले, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। कुछ खाया नहीं है। ताज्जुब की बात मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि संत और महात्माओं में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ध्यान, अपनी चेतना, अपनी एकाग्रता को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना करा और हम लोग सीधा निकल आए मुंबई। बाबा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वो कागज था, जो वो बोर्ड था, उनकी इंटेंशंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इन 5 की विल इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि उसने एक नई मैनिफेस्टेशंस को जन्म दे दिया और उसने एनर्जीज को बाइंड होने पर मजबूर कर दिया कि कोई एक ऐसी एंटिटी आ जाए जो बात करना चाहती हो। तो सबसे पहले भ्रूण की आत्मा आई। भ्रूण की आत्मा आई। जो बच्चा पैदा होता है नया नया, या फिर 8 महीने का पैदा हुआ बच्चा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि इन 5 के घर वालों को बोलो कि शहर छोड़कर चले जाए। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 5 को एक राउंड शेप में बैठा लो, बट सबकी पीठ दिख रही हो, सब पीठ करके बैठे हो एक दूसरे की तरफ, और बीच में लेड का बनाया हुआ एक बॉक्स रख दिया। तो लेड बेसिकली एनर्जीज को रोक लेता है, ये भी आपने भी सुना ही होगा शायद, प्रैक्टिकल है ये, इंसुलेटर। एग्जैक्टली। लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि अब किसी बच्चे का इंतजाम करो जो 8 महीने का हुआ हो और मर गया हो, और उसका ताजा शरीर चाहिए। बहुत मुश्किल था, मैं बता भी नहीं सकता कि हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद करी इस बारे में। फिर अंत में जाकर कोई एक पर्सन तैयार हुआ और जैसे तैसे हम लोग उस अजन्मे मरे हुए बच्चे को लेकर आए उन बाबा के पास। उन बाबा ने लेड के ऊपर उस बच्चे को रख दिया। सप्तबंधन मंत्र और कई सारे ऐसे मंत्र हैं हमारे वेदों में जो शायद कारगर होते हैं इस तरह की शक्तियों से लड़ने के।
इसके बाद उन्होंने हमको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा। हमने वो मंत्र उच्चारण किया और बोला कि आंखें मत खोलना जब तक वो ना कहे। हमने नहीं खोली। करीबन 10 मिनट मंत्रोच्चारण के बाद वो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और झटके में बंद कर लेना। हमने खोला और आंखें बंद कर ली और राहुल, उस वक्त का जो नजारा था मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा नजारा था, क्योंकि उस वक्त मैंने उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड के बॉक्स पर बैठा हुआ देखा था। उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ देखा, जो कि मर चुका था। पूरा खून में लथपथ वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर बैठा था। और जैसे ही आंखें बंद हुई हैं, बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आई हैं किसी बच्चे की, और 10 मिनट के बाद वो आवाज फिर बंद हो गई। आंखें खोली हैं तो देखा कि जितने भी लोग हैं, जो 5 लोग हैं, उन सब ने वॉमिट कर दी है, लेकिन वॉमिट थोड़ी सी स्लेटी टाइप की है, इट्स लाइक ब्लैक का मिक्सचर। और वो जो बच्चा है, जो भ्रूण था, जो जिंदा लग रहा था मुझे या था, उस चीज को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर ही था। पहले उसको नीचे रखा गया था और मंत्रोच्चारण के समय हम सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तो उस बच्चे के पास जाने का उपाय किसी के पास नहीं था। तो बच्चा ऊपर लेड के बॉक्स पर बैठा तो बैठा कैसे? और ये होने के बाद फिर उस लेड के बॉक्स के अंदर उसे डाला और उसे दफना दिया गया बहुत दूर, उसका अच्छे तरीके से संस्कार करने के बाद। और तब से अब तक वो लोग बिल्कुल सही हैं। जी। ओके, क्या है ये कुलधारा? कुलधारा बेसिकली जैसलमेर में स्थित एक शहर है, एक गांव है। ओके। मैं एक शूट पर था जैसलमेर में। उस दौरान हमारी पूरी टीम, पैरानॉर्मल की टीम नहीं थी, वो हमारी दूसरी टीम थी। हमारी पूरी टीम, तब मैं प्रोडक्शंस में काम करता था, हमारी पूरी टीम ने रेस्ट लेने का सोचा और पास में ही सूर्यगढ़ फोर्ट में हमारा शूट था और वहां से पास में ही कुलधारा है, ज्यादा दूर नहीं होगा। और वहीं पर पास में सम डेजर्ट है, जिसके बारे में सुना होगा। जी। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए निकल गए सम डेजर्ट। शाम तक काफी लेट हो गया तो हम लोग लौट नहीं पाए, फिर कोई साधन भी नहीं मिला हम लोगों को। मैं क्या देखता हूँ कि एक थार आ रही है हमारे सामने और उस पर एक इंसान बैठा है जो पगड़ी बांध कर बैठा है, राजस्थानी पगड़ी, और वो कहता है कि हम आप सबको छोड़ देंगे। हम लोग बैठ जाते हैं, गाड़ी आगे चलने लगती है और वो कहता है कि मेरा गांव है, देखिए ऐसा था। लेकिन सब अपने अपने में होते हैं बिजी। वो हम लोगों को बार बार दिखा रहा था कि ये हमारा गांव है, ऐसा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रेगिस्तान से होते हुए हम लोग सीधा अपने सूरगढ़ पैलेस पहुंच गए। वहां का जो गार्ड था, जब उसने रात के 2 बजे हमें आते हुए देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा कि आप आए कैसे? बट ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे कि हमने कहा कि एक इंसान मिला जिसने हमें छोड़ दिया यहाँ तक। वो हंसने लगा गार्ड, और वो गार्ड कहता है कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग रेगिस्तान से गाड़ी चला कर आए हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग चौंका, क्योंकि कोई भी थार रेगिस्तान में कैसे चलेगी? वहां पर तो गाड़ियां चल ही नहीं पाती हैं। Yes, I mean, that makes sense. और हम लोग रेगिस्तान के ऊपर से क्रॉस करके आ रहे हैं। तो ये पूरे दौरान जब आप उस गाड़ी में बैठे थे, आपको ये ख्याल नहीं आया कि हम लोग रेगिस्तान पे चल रहे हैं? या दरअसल रेगिस्तान के एरिया के आसपास, वहाँ के एरिया में, जैसलमेर के एरिया में बहुत अंधेरा होता है रात के टाइम पे। बहुत उजाड़ टाइप की है, तो बहुत अंधेरा होता है। तो हम लोगों को घर जाने की ज्यादा जल्दी थी, होटल जाने की ज्यादा जल्दी थी, ज्यादा दिन कि हम लोग ये सोचे कि आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि और भी काम चल रहे थे। जैसे ही ये बात सुनी है, हमारे साथ गए कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थी, वो बेहोश हो गई ऑन द स्पॉट। तब उस गार्ड ने कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आप उस गांव से वापस आ गए। हमने पूछा कौन सा गांव? तो वो कहता है कि वो कुलधारा गांव था, जहां पर एक साथ 5000 लोग एक रात से गायब हो गए। कहाँ, कैसे, किसी को नहीं पता। और वो गांव को श्रापित कर गए कि इस गांव में एक भी घर नहीं बनेगा। इसलिए वहां पर दीवारें तो हैं, लेकिन किसी भी घर में छत नहीं है और कोई भी इंसान वहां रहता नहीं। तो ये जो उसने बताया कि बहुत सारे ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जो आपको मिल गई तो रेगिस्तान पार कराने में मदद करती हैं, लेकिन अगर आप किसी बुरे के चंगुल में फंस गए तो आप कभी भी कुलधारा से वापस आ ही नहीं पाओगे। ये एक किस्सा था जो मैं बताना चाहता था।